ऐसे तमाशा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि अब जो इस घर की मालकिन है उससे तमीज से पेश आइए आप। मालकिन? My foot! And you हमेशा कहती रहती हो ना कि हमारे बाबूजी ने ये सिखाया है, हमारे बाबूजी ने वो सिखाया है। So it's time for you to prove now. एक सही फैसला लेके दिखाओ तो जानू। Listen, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, अपनी बेवकूफी से इस पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दो, और दूसरा, सब कुछ हमें सौंप दो और इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। Come on, prove your worth. सुगुन, आओ बैठो। सुकून, तुम मिसेस कौशल की बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। सही कह रही है ममता मैडम, हम इतने पैसे नहीं गिन पाएंगे। और 2400 करोड़ तो हम नहीं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे हमारी बाबूजी की दी हुई सीख पर प्रश्न उठे। इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या जरूरत थी ममता? कम ऑन जेके, जरूरत थी, उसे आईना दिखाने की जरूरत थी जेके, ताकि उसका भ्रम टूट सके। एंड बाय द वे, मैंने एक बार में 2 तीर छोड़े, पहला औकात का और दूसरा संस्कार और परवरिश का। और जहां तक मेरी समझ है जेके, सबसे ज्यादा चुभन इन दोनों की ही होती है। Now just wait, okay? Wait my love. वो लड़की सुकून कैसे गिड़गिड़ाती हुई, भागती हुई हमारे पास आती है। बहुत बड़ी कलाकार हो तुम ममता, बहुत बड़ी। क्षमा करना माँ। बहुत जल्द तेरे भरोसे का इस्तेमाल करके तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा सुकून। ओह, आई एम सो एक्साइटेड जेके। बस देखना, थोड़ी देर और वो लड़की आएगी और बोलेगी 11,202 रुपए मैडम। ये आप चाहे तो गिन सकती हैं। सही कहा आपने, हमने हमारी जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं थे, इसलिए आपने जब हमें गिनने को कहा ना तो हम थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन जैसे ही हमने सिक्के उठाए तो हमारे अंदर हिम्मत बनती गई और हमें गिनना भी आ गया। अच्छा हुआ आपने हमें जगा दिया
और हमारे बाबूजी की सीख याद दिला दे। हमारे बाबूजी अक्सर कहते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। दादी ने बहुत भरोसा कर कर हमें अपना सपना सौंपा है, तो हम अपने सपने में भी उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। और ममता मैडम, रामचरितमानस में ना चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, हम खुद से किया हुआ वचन कभी नहीं जाने देंगे। मारो, मारो मुझे। मैंने कहा मारो। क्योंकि सुकून को अपने प्यार में फंसाने का प्रॉमिस मैं अब तक पूरा नहीं कर पाया। कम ऑन, हिट मी, ताकि तुम्हारे दिए निशान तुमसे किया वादा मुझे याद दिलाता रहे। मारो। लग्जरी लाइफ चाहिए थी ना तुम्हें, दूंगा। और उसकी एक छोटी सी झलक तुम्हें आज देखने को मिलेगी। हे माता रानी, फैसला तो ले लिया, लेकिन हौसला आपको देना होगा इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। सुकून जी, आप यहाँ नहीं रह सकती। हमारे कहने का मतलब है अब आप इस कमरे में नहीं रह सकती, क्योंकि अब आपको इस घर के मुख्य यानी कि दादी के कमरे में शिफ्ट होना होगा। नहीं शंभू भैया। हाँ, नहीं कहने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि वसीयत में इस कमरे के बारे में भी लिखा है। चलिए मैडम जी। एक मिनट शंभू भैया, क्या कहा आपने? मैडम जी? हाँ तो अब आप कौशल एम्पायर की करता धरता हैं, अब मैडम जी तो कहना ही पड़ेगा ना। शंभू भैया, हम अपना कमरा बदल सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। अच्छा ठीक है, हम आपको सुकून जी ही कहेंगे बस। वैसे एक बात बताएं, जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे ना, उसी तरह यहाँ की रणभूमि में दादी ने हमें आपका सारथी बनाया है। इसलिए एक बात याद रखना, जब कभी अटको ना तो हम हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। शंभू, देखते हैं कौन सा धमाका हुआ है। शंभू, अरे ये कहाँ मर गया है ये? अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई है मेरी? जी मैडम जी। ये क्या चल रहा है शंभू? न मेरी चाय मिली ना ममता की कॉफी। हो क्या रहा है यहाँ पर? शंभू, जाओ उस नौकरानी को बोलो कि गर्मा गर्म कॉफी बना के लाए मेरे लिए, अभी के अभी। जाओ। मैडम जी, आंखें खोलिए और देखिए, सुकून जी इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बताओ तुम्हें कौन है इस घर का मालिक? माँ जी ने तुम्हारे जरिए वसीयत क्या बनवा ली, हवा में उड़ने लगे हो तुम। मुझे लगता है इस लड़की सुकून से पहले ना तुम्हें ठीक करना होगा।
माफ करिएगा ममता मैडम, लेकिन बड़ों के हाथ अगर छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठे ना, तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ना ही हम यहाँ पर महारानी बनने आए और ना ही मालकिन। हम कौन हैं, कैसे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर जब तक हम यहाँ हैं ना, तो उनके परिवार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बताइए आपको क्या चाहिए? कॉफी अभी लेकर आते हैं। लेकिन आप क्यों? शंभू भैया, हमारे बाबूजी कहते हैं कि चाहे हमारे हालात क्यों ना बदल जाए, हमें अपने अच्छे संस्कार कभी नहीं बदलने चाहिए। सुकून, मेरा जूस कहाँ है? मेरा और सत्तू का ब्रेकफास्ट भी नहीं आया अभी तक। क्या फर्क पड़ता है, आज इमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे। That's intermittent fasting सत्तू। Whatever it takes। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, हम अभी लेकर आते हैं। कियारा जी, आपको ना अभी कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है ना, दादी की विश है। सत्तू भैया, माना कि आप कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन जब तक आपको फिल्म नहीं मिल जाती ना, आपको जॉब कर लेनी चाहिए। दादी को अच्छा लगेगा। ये कैसी घटिया कॉफी बनाई हो तुम, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ममता मैडम वो। और शट अप, क्लीन करो इसे। सी बच्चों, जेके सी, यही है इसकी औकात, यही है इसका काम जेके, और पूरी जिंदगी यही काम करती रहेगी। ममता मैडम, हमारे गांव में ना बच्चों को एक बात सिखाई जाती है, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा कर लेना चाहिए, बस अपनी सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना दूसरी कॉफी बना कर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है सुकून। इनका टेस्ट मैं अच्छे से जानता हूं। चेक कर लीजिए मिसेस कौशल, कहीं आपकी कॉफी ठंडी तो नहीं है? Are you mad? तो लगता है आपके हिसाब की नहीं बनी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अपने टेस्ट की खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सुकून को इससे बहुत जरूरी काम है। चलो सुकून।
आज से तुम्हारी जगह यहाँ है। ये यहाँ तुम्हें पता है ये ना दादी की स्पेशल चेयर है। फिर हम इस पर नहीं बैठ सकते। अरे सुकून, बैठो, दादी का प्यार है इसमें। बैठो सुकून, दादी को अच्छा लगेगा। और वैसे तुम्हें ना अपने आप को छोटा समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, बस बेमतलब का रोब झाड़ते हैं। पर तुमने दादी का दिल और विश्वास दोनों जीता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुकून जी, फिलहाल आपका ये सामान हम यहाँ रख देते हैं, आप देख लीजिएगा। सुकून, अब तुम्हें ये सारी बातें छोड़कर बस दादी के सपने को कैसे सच करना है ये सोचना चाहिए। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें। देखो, हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक जमीन देखनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही एक एजेंट से बात करके कुछ ऑप्शन निकलवाता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो करो सुकून से शादी। मुझे तो तुमसे शादी करनी है शैलवी, फिर सुकून से क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। तुम उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। सुकून बेटा, हमने कल का टिकट करवा लिया है, हम परसों बम्बई पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, आप अभी यहाँ मत आइए। वो दादी ने हमें नहीं, अगर बाबूजी को बता दिया कि दादी ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें तुरंत ले जाएंगे यहाँ से। अरे अरे बेटा, कहाँ हो गया, कहाँ चली गई, कहाँ बोल रही थी? नहीं बाबूजी, वो हम कह रहे थे कि आपने हमें 30 दिन का समय दिया है ना, अब तक 30 दिन पूरे नहीं हुए, तो इतने दिन आपने हम पर विश्वास किया तो कुछ दिन और कर लीजिए ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी बुआ और माई का दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ बाबूजी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। कम से कम आप वहाँ हैं ना तो उन्हें आप संभाल लोगे। ठीक है बेटा, और तब तक तीर्थ यात्रा करने निकल जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, और जब लौटूंगा 30 दिन पूरे हो चुके होंगे और शायद तेरा दूल्हा भी तुझे मिल चुका होगा। हाँ, हमें भी यही लगता है। ये मत समझना कि भूल जाएंगे तुम्हें। दादी के काम के लिए बस थोड़ा रुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल तुम ही हो। सुकून, वो जमीन के ऑप्शन लेके एजेंट आ गया, चलो। पर तुम और शंभू भैया चलोगे ना हमारे साथ? सुकून, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, कार्तिक कौशल हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा है। चलो। मंगेश, जैसा कहा था वैसा ही करना। मंगेश जी, जिस जमीन का आप हमको सुझाव दे रहे हैं अच्छी है, लेकिन हमारे हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू तो 50 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन ये पार्टी 40 करोड़ में काहे बेच रही है भाई? हमारे कहने का मतलब है कोई आदमी नुकसान उठाकर प्रॉपर्टी काहे बेचेगा भाई? अरे 50
पार्टी दुबई की है, अर्जेंसी में उसको पैसा चाहिए इसलिए निकाल रही है। ज्यादा सोचने का नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ इतना अगर सोचेंगे तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। हमारे मराठी में एक कहावत है, सोना मिला ले तरताच पित्तल बघाई से। मंझे सोना मिल रहा है तो उसमें नुस्ख क्यों निकालना, ले लो। क्या है ना, सौदा बड़ा है, इसीलिए सब कुछ देखना पड़ता है मंगेश जी। शंभू जी, मैंने प्रॉपर्टी देख ली है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। शंभू भैया, अगर कार्तिक जी को ये डील ठीक लग रही है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अगर कार्तिक बाबू को जमीन पसंद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वाह वाह वाह, अभिनंदन आप सबको और विशेष रूप से आपको। लीजिए सुकून जी, चेक साइन कर दीजिए। डरो मत सुकून, अच्छी डील है। तुम ये सिग्नेचर अपनी बर्बादी के चेक पर कर रही हो सुकून, देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे तबाह करता हूं।